हेलो छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्न हैं। बच्चों, आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बच्चों, हमें ये मालूम करना है कि ये जो शून्यक है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। संगत मतलब ये बहुपद है, संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो बच्चों, ये यदि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि संगत बहुपद के, यदि संगत बहुपद का शून्यक है तो इसका मान जो है शून्य आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले हम px बराबर जो का त्यों 3x लिख लेते हैं और बगल में जैसा ये लिखा है वैसा ही लिख देंगे। जहाँ पर x है हमें वहाँ पर ये मान हमें रख देना है। ये जो मान दिया गया है x के स्थान पे हमने रख दिया। इस प्रकार से आगे हल करें। आगे तो इधर भी देखिएगा x का मान यहाँ रख दिया +1। अब ये गुणा में है, ये भाग में है, तो हम 3 का भाग 3 में दे देते हैं। तो 3 कम 3 और 3 कम 3। बच्चों, यहाँ पर 1 का गुणा 1 में किया, ये माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है इधर, ये प्लस आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो अपना ये इधर क्या आएगा, 0 आ गया। यदि 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से बच्चों हम इसको आंसर भी लिख देंगे कि दिए गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। ये जो मान दिया था वो आपका संगत बहुपद का शून्यक है। प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा देखें बच्चों। दूसरे सवाल में ये दिया गया है px बराबर 5x माइनस पाई और x का मान 4/5। तो जैसा कि आप अगले सवाल में देखा था कि x का मान x के स्थान पे रखा है, यहाँ भी वैसे ही आप करेंगे। सबसे पहले सवाल उतार लेंगे, इसके बाद सवाल उतारा जी कहते। अब ये x का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। सबसे पहले तो 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस 5 कम 5 5 कम 5। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो मान निकला है 4 माइनस पाई। तो ये जो निकला है 5 से 5 कट गया था, 1 का गुणा 4 में हुआ, 4 आ गया, ये माइनस की पाई जे कहते हो। अब ये शेष फल हमारा जो घटाने पर या जोड़ने पर हमारा कितना आया 4 माइनस पाई आया। यदि इधर अपन का मतलब घटाने पर या कुछ सवाल को हल करने पर हमारा यदि शून्य आ जाता तो संगत बहुपद का शून्यक था। यदि ये शून्य नहीं है तो हम लिखेंगे अतः दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या लिखना है बच्चों, नहीं। आंसर इस प्रकार से हमारा अगला सवाल
प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें अपना पी एक्स बराबर एक्स की घाते 2 माइनस 1 कॉमा, इसमें हमारे दो मान दिए गए हैं, एक एक्स बराबर 1, एक माइनस का। तो बच्चों हमें आगे फिर जो कहते हैं उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बराबर माइनस का 1, ये फिर प्लस में बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान को करना है। देखिएगा, अब हम एक बार x बराबर माइनस ले लेते हैं, तो x बराबर माइनस लेने पर अब x का मान हम क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। वर्ग करेंगे -1 का, तो बच्चों हम वर्ग भी बता देते हैं। यदि वर्ग कैसा होगा, मान लीजिए -1 की घाते 2 है, तो हम करेंगे -1 गुणे -1, माइनस माइनस का जब गुणा होगा प्लस आ जाएगा, 1 गुणे 1 तो मतलब 1 आ जाएगा। तो बच्चों 1 आ गया, और 1 माइनस 1 कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं ये क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है। अब हम x बराबर 1 लेने पर, प्लस का 1 ले लेने पर, प्लस का 1 ले लिया, इस प्रकार से 0 ले लिया। अब हम दोनों में 0 आ गया है तो हम लिख देंगे अतः दिए गए मान संगत बहुपद का शून्यक है, आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये तीसरा प्रश्न हल हो जाता है। और तीसरे का अपना चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में बच्चों हमारा पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 है, और x के मान जो दिए गए हैं वो माइनस का 1 दिया गया है, कॉमा 2 दिया गया है। अब देखते हैं, हल डाल दिया, पी एक्स लिखा और ये बहुपद लिखा, x माइनस 2, ये मान रख दिए। इस प्रकार से बच्चों मान रखने के बाद हमने लिया x बराबर -1 लेने पर, तो x के स्थान में बच्चों हमने 1 रख दिया माइनस का, और इधर हम हल करेंगे। अब बच्चों जब यहाँ 1 से 1 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो 1 से 1 क्या चला गया, कुछ नहीं बचा, माइनस का 2 माइनस का 1 तो माइनस के 3, माइनस का 3 का गुणा 0 में किया, 0 आ गया। अब हम x बराबर 2 लेने पर x का मान अब क्या रखेंगे बच्चों, हम 2 रख दिए। अब इस प्रकार से हम x के स्थान में 2 रखा, और इसके बाद x माइनस 2, इस बहुपद में आप देख पा रहे हैं x के स्थान में 2 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया। आगे हल करेंगे तो 3 गुणे 0 बराबर 0, तो हम बच्चों इसमें कहेंगे जब दोनों में 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए मान संगत बहुपद
का शून्य है। पांचवा सवाल, तो पांचवें सवाल में अपना लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स की घाते 2, एक्स का मान दिया गया 0। तो बच्चों हल लिख देते हैं। पी एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर और एक्स का मान 0। हम एक्स के स्थान में 0 रख दिया, यहाँ 0 रखा, 0 का वर्ग किया तो 0 आ गया। और यहाँ पे लिख देंगे दिया गया मान। यदि एक मान दिया गया है तो हम लिखेंगे दिया गया, 2 मान दिए होंगे तो दिए गए, बहुवचन का प्रयोग करना है। दिए गए, दिया गया मान संगत बहुपद का शून्य। इस प्रकार से ये भी आंसर कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, तीसरे का 6वां। 6वें में पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम एक्स बराबर माइनस के एम बटे एल। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल है, हल करेंगे। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम कॉमा माइनस, तो यहाँ पर हम एक्स का मान हमारा माइनस का एम माइनस एल माइनस एम बटे एल बराबर गुणे करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ एल से एल कट गया, भाग दे दिया, बचा एम प्लस एन। इनका जोड़ेंगे नहीं, घट जाएगी तो 0 आ गया। लिख देंगे आप। अतः दिया गया मान संगत बहुपद का शून्य है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा 6वां सवाल हो जाता है। सवाल नंबर 7वां। 7वें सवाल में बच्चों हमारा जो दिया गया है वो है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस फिर 3 2। इस प्रकार से ये दिया गया है। इसमें भी 2 मान हैं तो हल लिखेंगे। सवाल उतार लिया हल में, और ये मान भी जो कहते हैं उतार दिए। फिर हम एक मान ले लेते हैं, x बराबर माइनस का 1 बटे माइनस 1 बटे √3 लेने पर, ताकि 2 हैं इसलिए 1 ले लेंगे बाद में, माइनस बराबर 3 गुणे 1 बटे √3 घाते जो -1। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 1 बटे 3, इससे क्या हुआ, कट गया, बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया। बच्चों यहाँ बराबर जो है आपका 0 आया है। अब हम x बराबर 2 बटे √3 लेने पर, जब 3 ले गया तो बच्चों यहाँ पर x के स्थान में हम 2 बटे √3 रखा, 3 गुणे
2/√3 घात 1, यहाँ पर ये आ गया, 2 दूनी 4 और इसका वर्ग किया, सी ज़्यादा गया 3, 3 से 3 कट गया, ये -1 है, तो हम लिख सकते हैं, तो 1 माइनस वो 4 माइनस 1 बराबर 3, 3 इसमें से इस पर बच जाता है। तो बच्चों हम इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, एक मान में अपना शून्य आया था, देख लीजिए एक बार, इधर हमारा जब माइनस का 1/√3 रखा था तो 0 आया था, जब हमने 2/√3 रखा तो आंसर आया है इसमें 3, आंसर नहीं मतलब इसका मान, बहुपद का मान इतना आया है। तो इसमें हम शून्य वाले में लिखेंगे, अतः -1/√3 संगत बहुपद का शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है, और तथा 2/√3 संगत बहुपद का शून्यक नहीं। इस प्रकार से हम बच्चों इसको करेंगे। अब लास्ट सवाल है तीसरे का, वो है तीसरे का 8वां सवाल, Px बराबर 2x + 1, x बराबर 1/2। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये प्रश्न क्रमांक तीसरे का 8वां सवाल में पूरा सवाल उतार लिया, ये मान उतार लिया, x के स्थान पर हम 1/2 रख दिया, और 2 कम 2, 2 कम 2, 1 1 कितना हुआ 2 हुआ, इसमें 2 आ गया, हल करने पर तो लिख देंगे, अतः दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक नहीं। इस प्रकार से बच्चों हमारे तीसरे के सभी सवाल हल हो जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।